दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं ज्योतिष विज्ञान। पंडित दिनेश आपको आज बताने जा रहे हैं पितृदोष। जीवन में पितृदोष का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा महत्व है। यदि पितृदोष हो तो हमें किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है, हमारे जीवन में क्या क्या संकट आते हैं, हमारा जीवन कैसे हो जाता है, और पितृदोष है क्या, पितृदोष क्यों लगता है, और पितृदोष कुंडली के किस भाव से हमें ज्ञान होता है कुंडली दिखा करके कि हमें पितृदोष है। या हमें कुछ लोग तो ऐसे नास्तिक होते हैं, ना तो कुंडली को मानते हैं, ना परमात्मा को मानते हैं, ना किसी चीज़ को, पितरों को भी नहीं मानते हैं। तो भाई मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी यदि ये गुण है तो समझ लो आप पर पितृदोष है। तो उसके गुण क्या है, आपको कैसे पता लगेगा मुझ पर पितृदोष है। दर्शकों, सबसे पहली बात है पितृदोष अर्थात हमारे द्वारा किया गया कोई जघन्य अपराध जो हमको नहीं करना चाहिए फिर भी हम कर बैठते हैं। आज आप देखिए, जो लोग आज गौ हत्या कर रहे हैं, गौ का व्यापार कर रहे हैं, आजकल स्त्रियों के प्रति कितना आप सुनते हैं अत्याचार, ये सब लोग अगले जन्म में पितृदोष से ग्रसित होंगे। किसी न किसी, आजकल लोग संत महात्मा ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ये सारे लोग पितृदोष से ग्रसित होंगे। हमने भी किसी जन्म में, आगे जो हमारा जन्म था पहले, उसमें हमने कोई ऐसा अपराध किया है जो हमें नहीं करना चाहिए। अब आप देखें आजकल लोग माता पिताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जिन माता पिता ने, जिस माँ ने उसको अपने गर्भ में 9 मास तक उसको रखा, उसका बोझ सहन किया, उसकी पीड़ा दर्द क्या क्या होती होगी, माता को कौन कौन से कष्ट होते होंगे, फिर भी माँ उसे, उसका ध्यान, अपना स्वास्थ्य, अपना ध्यान न रख करके अपने बच्चे के लिए, लोग माँ कहते हैं पेट में बच्चा है इसलिए उसको बहुत कुछ उस समय छोड़ना पड़ता है। बच्चे का जन्म होता है, माँ कितना ख्याल रखती है, उसको संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, विवाह करते हैं। अंत में वो जब इस योग्य बन जाता है कि वह सक्षम हो जाता है स्वयं को पालने में, तो वह माता पिता को छोड़ करके चले जाता है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है। उन्हें कई तो ऐसे लोग हैं कि जो वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर पितृदोष लगता है। वो लोग, और पितृदोष का एक कारण है जो आपने पिछले जन्म में कर्म के, आपके अंदर इस जन्म में भी उस गुण का कुछ न कुछ अंश होगा। इससे ज्ञात होता है हम पितृदोष से ग्रसित हैं। तो दर्शकों, पितृदोष की, ये तो पितृदोष। अब पितृदोष क्या है, कुंडली के कैसे पता लगेगा। दर्शकों, 1 अर्थात लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम, इन भावों में यदि क्या है, सूर्य और राहु की युति बने या सूर्य शनि की युति बन जाए तो पितृदोष होता है। अब ये बात हुई कुंडली से पितृदोष का हमें ज्ञान होता है। और यदि आपके पास न कुंडली है, न डेट ऑफ बर्थ है, कुछ नहीं है, आप अपने आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पता करें पितृदोष है। सबसे पहली बात, आपके घर में शीलन होगी, अर्थात पानी आता होगा दीवारों से, छत से, सीलन सी रहती होगी। दूसरी बात, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पाता है। यदि हम शुभ कार्य करना चाहे तो उसमें कोई न कोई व्यवधान आ जाता है। और यदि हमने बड़ी मुश्किल से कर भी दिया तो क्या होता है, या तो उस कार्य को करने के बाद कोई न कोई ऐसी घटना हमें सुनाई देती है जिससे मन अप्रसन्न हो जाता है, या हमारे कार्य बनने के बजाय कुछ खराब हो जाते हैं। घर का जो माहौल होता है वो बड़ा गमगीन रहता है। घर के जो सदस्य हैं वो एक पूरब में तो दूसरा पश्चिम में रहता है, आपस में कोई बात ही नहीं करते हैं, हंसी मजाक का माहौल नहीं रहता है घर में, हर्षोल्लास का माहौल नहीं रहता है, उदास से रहते हैं, कहीं खोए हुए रहते हैं। सारे परिवार के सदस्य आपस में बात बात में झगड़ा होने लगे, बेवजह किसी कोई झगड़े की बात ही नहीं, फिर भी झगड़ा हो जाता है। विवाह नहीं होते, कोई शुभ कार्य नहीं हो पाते घर में, विवाह में बड़ी विलम्ब हो जाती है। यदि कन्याओं का विवाह करना है, इसमें बड़ी समस्याएं आती है।
घर में शुभ कार्य नहीं हो पाते हैं। आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जो कार्य आप बहुत सरलता से कर सकते हैं अन्य व्यक्ति, उस वही कार्य यदि आपको दिया जाए तो आप उसे बहुत मेहनत से और उसमें बहुत मेहनत लगाएंगे। अर्थात आपके जीवन में परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ता है आपको, सरलता से आपको सफलता नहीं मिलती। आप लोग जो व्यक्ति इससे पितृदोष से ग्रसित होगा, घर का सदस्य, वह अपने से बड़ों का उनसे बहस करता है, तर्क वितर्क करेंगे। यदि बच्चे हैं तो वो तर्क वितर्क करेंगे। घर के जो सदस्य वो एक साथ कभी भी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। यदि घर में आपको पूजा करनी है तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी काम से छूट जाएगा, नहीं बैठ पाएगा। कभी भी वो लोग एक साथ कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में पितृदोष का प्रभाव होता है। जीवन में बड़ा संघर्ष होता है और सबसे बड़ी बात, वो बचाने की कोशिश, बचत नहीं हो पाती। आपके पास धन कितना भी आता है, हजारों रुपए आए, लाखों रुपए आए, लेकिन आप बचा नहीं पाओगे। खर्च कैसे होता है पता ही नहीं चलेगा आपको, बचत नहीं हो पाती। इस प्रकार से दर्शकों, यदि आप इनमें से किसी भी परिस्थिति से ग्रसित हैं तो आप अपनी कुंडली को दिखाएं और देखिए आप कहीं पितृदोष से, आप पर पितृदोष तो नहीं है। पितृदोष हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल है। कभी भी दर्शकों, मुझसे फ़ोन पर कई लोग पूछते हैं कि फिर हमारे पितृ तो हम उनका सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे पितृ हमको परेशान क्यों करते हैं? गलत, पितृ तुमको परेशान नहीं करते, आपके कर्म आपको परेशान करते हैं। क्योंकि हम जब कभी, आपने देखा दर्शकों, हम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे, माँ हमको श्राप नहीं देती, माँ मुँह से नहीं बोलेगी, लेकिन उस माँ की जो आत्मा है उससे एक शब्द निकलता है जो अदृश्य होता है, जिसको ना वो माँ बोलती है ना आप सुन सकते हैं। वो जो लगता है वो पितृदोष है। किसी आप संत महात्मा का अपमान कर लें तो वो, यदि वो संत वास्तव में होगा, वो आपको श्राप नहीं देगा, किंतु उसकी आत्मा, उसकी हाय आपको लग जाएगी, वही पितृदोष बन जाएगा। किसी आप ब्राह्मण का अपमान करेंगे, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो वो आप पर एक दोष बन जाता है और इस जन्म में और अगले जन्म, आपके दोनों जन्मों को बिगाड़ देता है। माता पिता की आप सेवा नहीं करते, माता पिता का सम्मान नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, ये सब दोष लग जाते हैं जो हमारी आत्मा से शब्द निकलता है। कभी कभी हम ऐसा कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कई लोग तो, हम क्या कहें। इसलिए दर्शकों, आप सदैव ये ध्यान रखें कि कभी भी जीवन में ऐसा कार्य मत करो जिससे किसी की आत्मा को दुख पहुंचे। प्रयास करें अपने आप को कि हम अच्छा करें। इस प्रकार से दर्शकों, ये पितृदोष का मैंने स्वभाव बताया। यदि इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ होती है, यदि है सिचुएशन है, तो आप उस अपनी कुंडली को दिखा करके पितृदोष का निवारण करवाएं। आगे आप YouTube चैनल पर, इसी पर आप देखिए पितृदोष के उपाय, पितृदोष कौन कौन से भाव में किस प्रकार की हमारे साथ परिस्थिति बनती है। आगे हम बात करेंगे जब राहु के विषय में। राहु कैसा ग्रह है, क्योंकि राहु के कारण पितृदोष होता है। राहु क्या है, राहु का स्वभाव क्या है, राहु के द्वारा, राहु मतलब किस प्रकार का हमें फल देता है, इन सब बातों के लिए हम अगले आप YouTube चैनल पर मुझे देखिए। आज के लिए बस इतना ही दर्शकों। जय माता दी।